Hi everyone, and today I'm going to solve question number 2 from exercise 6.3. Question number 2 है हमारा. In figures 6.35, triangle ODC triangle ODC is similar to triangle OBA. इस triangle के ये वाला जो triangle है ODC सिमिलर है इस ट्रायंगल के. तो हमें बताना है कि एंड ऑल्सो गिवन दैट CDO एंगल जो CDO है ये वाला एंगल 70 दे रखा है. हमें फाइंड करना है एंगल DOC ये वाला एंगल, ठीक है. एंड कौन सा, एंड DCO ये वाला एंगल, ठीक है. एंड OAB और ये वाला एंगल. तो कैसे फाइंड करेंगे? इट्स क्वाइट ईजी. सबसे पहले अगर हम फिगर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो 125, ठीक है. एंड ये वाला जो एंगल होगा जो हमें निकालना है DOC, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि देखो अब ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है दोनों एंगल. स्ट्रेट लाइन में एक एंगल है ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. तो हम कह सकते हैं एंगल COB लीनियर एंगल है ना, क्योंकि ये लीनियर एंगल्स है. तो एंगल DOC इन दोनों का सम कितना होगा? 180. आपको रीज़न देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है. इसका रीज़न आपको ये देना है. तो यानी कि COB कितना दे रखा है हमारा? 125. एंगल DOC हमें निकालना है, ठीक है. तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा DOC निकालने के लिए 180 में से 125 माइनस कर देंगे, दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा. आंसर आ जाएगा हमारा 55 डिग्री. एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसमें हमारे दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2. इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हमारा एक एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं इसे, ठीक है. इन दोनों का सम कितना होगा? 180. अगर हमें एंगल 2 निकालना है तो एंगल 1 को 180 से माइनस कर दो, या एंगल 1 निकालना है तो एंगल 2 को 180 से माइनस कर दो तो निकल जाएगा, ठीक है. लेट्स मूव टू द DCO. कैसे निकालेंगे? तो ये निकल गया हमारा जो ये वाला एंगल है हमारा DOC, ये हो गया हमारा 55. कितना हो गया? 55. अब हमें क्या निकालना है? एंगल DCO. अब ये निकालना है. तो देखो ये निकल गया 70, ये हो गया 55. तो ये कितना होगा? तीनों एंगल का सम निकाल के, तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 होता है. तो यानी कि उससे हमारा ये तीसरा एंगल भी निकल जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा निकालना है हमारा? एंगल DOC प्लस एंगल, पहले लिखना होगा आपको इन ट्रायंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 180 होगा. किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एज वी नो दैट. और हमें क्या निकालना है? DOC कितना है हमारा? 55 है. अभी हमने निकालना है. और DCO हमें निकालना है. एंड और क्या है? ODC कितना है हमारा? ODC हमारा 70 है, ठीक है. तो 70 लिख देंगे इज इक्वल टू 180. तो क्या हो जाएगा? तो एंगल DOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 180 माइनस, इन दोनों को सम करेंगे आएगा हमारा 125. अगेन ये भी निकल जाएगा हमारा 55. ये एंगल भी हमारा 55 निकला. तो यानी कि इसको हम लिख देंगे, ये भी हमारा कितना है? 55 एंगल. नेक्स्ट है हमारा
कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल। तो हमें निकालना है एंगल ओ ए बी। तो क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल है ये हमारे क्या है, सिमिलर है। तो अगर क्योंकि हमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या बोल दिया है, जो दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल है, ओ डी सी एंड ओ बी ए, ये क्या है, हमारे सिमिलर है। तो सिमिलर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो यानी कि सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ए है ना। तो यानी कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, और विच इम्प्लाइज दैट इट एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओ ए बी कितना हो गया हमारा, डी सी ओ भी हमने निकाला है 55, तो ओ ए बी हो जाएगा हमारा 55। तो यानी कि ये निकालना तो हो गया ख़त्म क्वेश्चन, दैट्स इट। इसको दूसरा तरीका भी है, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा, क्योंकि दोनों लाइन है ये पैरेलल दिखाई दे रही है हमें, पैरेलल लाइन है डी सी एंड ए बी, लेकिन ये गिवन नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारा ये जो एंगल सी होगा एंगल ए के बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी कि अगर दो एंगल ऐसे दे रखा, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है जिसमें एक बीच में से एक लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाले एंगल के बराबर होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होगी आपस में। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। जस्ट रिमेंबर दैट, ये मैंने बस अब समझ ये आपको याद होना चाहिए बस कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको ये भी, इसमें भी आपको रीज़न देना पड़ जाए। सो लेट्स मूव टू द गाइस थर्ड क्वेश्चन नाउ।